राहुल और विशाल दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे एक चाय की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। राहुल ने विशाल से कहा, विशाल, हमारे ऑफिस में 6 दिन की छुट्टी है, चलो ट्रैकिंग पर चलते हैं। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। घर में बैठने से बेहतर है कि बाहर जाकर कुछ नया किया जाए। इसके बाद दोनों ने ट्रैकिंग का प्लान बना लिया। विशाल ने सुझाव दिया कि वे मोखा नाम के गांव जाएं। राहुल ने हैरान होकर पूछा, गांव क्यों? विशाल ने बताया, मोखा गांव के पीछे एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक खूबसूरत झरना है। राहुल यह सुनकर उत्साहित हो गया और उन्होंने मोखा गांव की यात्रा तय कर ली। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में केवल औरतें ही थीं। औरतें उन्हें अजीब सी मुस्कान के साथ देख रही थीं, जो बेहद डरावनी थीं। राहुल ने विशाल से पूछा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमें खा जाएंगी? विशाल ने हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि यह गांव भुतहा है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। राहुल ने घबराते हुए कहा, लेकिन विशाल, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास करता हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ऐसे जगहों से नफरत है। विशाल ने उसे शांत करते हुए कहा, राहुल, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ ठीक रहेगा। विशाल ने राहुल को दिलासा दिया और दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे पहाड़ की ओर बढ़ते गए, राहुल को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल ने राहुल से कहा, तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। विशाल ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, यहां रुको, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आता हूं। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा है। राहुल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन विशाल ने उसे वहीं रुकने को कहा और कहा, अगर तुम्हें यहां कोई दिखे तो उससे झरने का रास्ता पूछ लेना, मैं बस देख कर आता हूं। राहुल ने अनमने मन से कहा, ठीक है, तुम जाओ। राहुल इंतजार करने लगा, लेकिन विशाल लौटने में बहुत समय लगा रहा था। राहुल डरने लगा और उसने जोर से विशाल को आवाज लगाई। कुछ ही देर बाद विशाल वापस आया और राहुल से बोला, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है, मुझे रास्ता मिल गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। राहुल ने चलते हुए पूछा, तुम्हें रास्ता कैसे मिला? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रास्ता याद कर लिया। फिर अचानक विशाल ने राहुल का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। राहुल ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़े हुए हो? विशाल ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम बहुत डरे हुए हो। राहुल ने गुस्से में कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत जोर से पकड़ रहे हो। लेकिन विशाल ने हाथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह राहुल को खींचने लगा। राहुल ने गुस्से में कहा, विशाल, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विशाल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जो उसके चेहरे पर बुरी तरह से चिपकी हुई थी। विशाल ने बिना कुछ कहे राहुल को घसीटना शुरू कर दिया। राहुल ने मिन्नत करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो विशाल, जो कुछ भी मैंने किया हो उसके लिए माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन विशाल जैसे किसी और ही दुनिया में था। अचानक राहुल का सिर एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो उसने देखा कि विशाल उसके बगल में लेटा हुआ था और उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। राहुल डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि उसका पैर टूट चुका है। उसने चारों ओर देखा तो हर जगह मरे हुए आदमियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। राहुल ने सामने देखा तो उसे विशाल का पैर दिखाई दिया, जो खड़ा था। लेकिन जब उसने बगल में देखा तो विशाल की लाश पड़ी थी। डर के मारे उसने धीरे धीरे ऊपर देखा तो वहां एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसने विशाल का रूप धारण कर राहुल को धोखा दिया था। अब उसने अपना असली रूप ले लिया था। राहुल ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। चुड़ैल ने कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। उसने एक पत्थर उठाया और राहुल का चेहरा कुचल दिया। चुड़ैल की खौफनाक हंसी पूरे पहाड़ में गूंज उठी।